और हरियाणा में जहां बीजेपी अभी से 2024 के चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है, वहीं इंडियन नेशनल लोकदल की ओर से भी परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की गई है। नूंह जिले से पार्टी प्रमुख ओपी चौटाला ने यात्रा की शुरुआत की थी। अभय चौटाला रोजाना कई किलोमीटर पैदल चलकर जनता के साथ बातचीत कर रहे हैं, जनता से मुखातिब हो रहे हैं। ऐसे में सत्ता में आने पर जनता को दी जाने वाली सुविधाओं का भी जिक्र किया जा रहा है। आखिर दूसरे दलों से कैसे अलग होगी इनेलो की सत्ता, इस रिपोर्ट में देखिए। हर घर में पढ़े लिखे नौजवान को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नादान न समझ बुझ इनको लहरों ने बगावत कर। हम परवाने हैं मौत समान, हम परवाने हैं मौत समान। मरने का किसको खौफ यहाँ, ये तलवार तुझे चुकना होगा, गर्दन में बगावत करनी है। तलवार तुझे चुकना होगा, गर्दन में बगावत करनी है। हर घर में पढ़े लिखे नौजवान को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नादान न समझ बुझ इनको लहरों ने बगावत करनी है। हम परवाने हैं मौत समान, हम परवाने हैं मौत समान। मरने का किसको खौफ यहाँ, ये तलवार तुझे चुकना होगा, गर्दन में बगावत करनी है। तलवार तुझे चुकना होगा, गर्दन में बगावत करनी है। इंडियन नेशनल लोकदल की ओर से प्रदेश में बदलाव के लिए करीब 1 महीना पहले परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की गई। इनेलो प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने नूंह जिले से इस यात्रा को रवाना किया था। प्रदेश के कई जिलों से होते हुए यह यात्रा अब रेवाड़ी जिले में पहुंच चुकी है। यात्रा के दौरान जहां अभय चौटाला जनता को प्रदेश सरकार की ओर से की गई वादा खिलाफी याद दिला रही हैं, तो वहीं वह उन्हें अपनी पार्टी के वादे भी बता रही हैं। अभय चौटाला का साफ कहना है कि यदि उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो बुजुर्गों को मिलने वाली पेंशन को बढ़ाकर 7500 रुपए महीना करने का काम करेंगे। हम सभी चार्ज तकलीफ पेंशन का पैसा तो आपको देंगे ही देंगे, उसके साथ साथ 100 रुपए वाली पेंशन आपकी बढ़ा करके 7500 रुपया महीना करने का काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि इनेलो की ओर से केवल बुजुर्गों के लिए घोषणा की गई है। आज बेरोजगारी में सभी रिकॉर्ड तोड़ चुके हरियाणा के युवाओं के लिए भी इंडियन नेशनल लोकदल की ओर से योजना तैयार की गई है, जिससे हरियाणा का युवा बेरोजगार ना रहे। हर घर से पढ़े लिखे युवा को, चाहे उस घर में पढ़ा लिखा लड़का है चाहे लड़की है, हम उसको रोजगार और नौकरी देने का काम करेंगे। जो कोई नौकरी से वंचित रह जाएगा, जिस किसी को नौकरी किसी वजह से नहीं मिल पाएगी, उसको भी मायूस नहीं होने देंगे। उसको 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देकर उसका सम्मान करेंगे। आज केवल हरियाणा प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश की महिलाएं गैस सिलेंडर के दामों को लेकर परेशान हैं। ऐसे में इस वर्ग की अनदेखी कतई नहीं की जा सकती, क्योंकि पूरे परिवार का पेट महिला द्वारा जलाए जाने वाले चूल्हे से ही भरता है। इसलिए इंडियन नेशनल लोकदल की ओर से महिलाओं को खास योजना के तहत सुविधा दी जाएगी। इनेलो नेत्री सुनैना चौटाला ने इस बारे में घोषणा की। ये मुझे कहा है कि हम जब सरकार बनेगी तो महिला शक्ति को हर महीने का एक गैस का सिलेंडर फ्री देंगे और 1100 रुपए उनको चूल्हा चलाने के लिए खर्चा भी देंगे। इनेलो की ओर से निकाली जा रही परिवर्तन यात्रा को लेकर प्रदेश का युवा और अन्य वर्ग के लोग क्या मानते हैं, इसे लेकर भी हमारे संवाददाता ने हर वर्ग के लोगों से बातचीत की। रोड चौटाला सरकार ने बनाए गाँव के और कई चीज के, उनकी रिपेयरिंग ना करा सके भैया, जो सरकारी बारी है उनके। जो आम आदमी है ना, उसको जीने के खाने के लिए जो भी है वो हिसाब से मिलना चाहिए। अब आप बताओ 1200 रुपये का सिलेंडर आपको मिल रहा है, एक बंदा कहाँ से लेके आएगा? कोई भी कमजोर वर्ग का है, तो इसलिए कोई भी चीज़ हो वो हिसाब से होना चाहिए जिनका रेट। हमारे मनोरथ जितन के
4 सीजन हो गए किसानां गल बुरा हाल हो रहा। ठीक है जी, ना तो फसल की पूरी कीमत मिल रही, फसल पूरी नहीं हो रही, कभी फ्लड, कभी ओलावृष्टि, कभी कुछ। अब की बार देख लो, मैंने सरसों 48 रुपये बेची है अपनी, 54-50 रुपये का रेट है इसका। ये बताओ गवर्नमेंट रेट क्यों नहीं पूरा दे रही है हमें? किसानां गल इतनी ज़्यादा ज्यादती हो रही है। मसला खेती का भी है। आपके मन में परिवर्तन क्या है? यात्रा में चल रहे हो सुबह से, लगातार पैर भी दुखाए, सब कुछ किए, परिवर्तन क्या है? परिवर्तन इसलिए जरूरी है जी, जब से सरकार बनी हर वर्ग दुखिया। आप सब जानते हैं जैसे कि जगह जगह धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, जैसे आज सरपंचों के साथ भी निजायज कर रहे हैं, और हर चीज़ महंगाई को छू रही है। तो जब चौटाला साहब की सरकार थी, खुले दरबार लगते थे, गांव के विकास भी होते थे। जैसे पहले लिंक रोड की बात आई थी ना, लिंक रोड जितने भी बनाए गाँव के सब चौटाला साहब ने बनाए थे, किसी ने भी कोई लिंक रोड नहीं बनाया। जो उनके बनाए आज तक उसकी रिपेयर तक नहीं कर सके। और चौटाला साहब ने पावर हाउस बनाए, पीएससी बनाई, पता नहीं कितने काम किए। क्या परिवर्तन क्या है आपके मन में, या परिवर्तन यात्रा में लगातार? तो बच्चों को रोजगार ही नहीं मिल रहा है, सारे बच्चे खाली डोल रहे हैं। कोई आश्वासन है 10 साल से, जब से सरकार आई है ना, कोई अगर बच्चा यहाँ से भर्ती हुए हो, कोई गया हो, तो ये कितना टाइम हो गया होगा रोजगार नहीं मिले हो? रोजगार हमारे तो सारे जो बच्चे हैं ना, उसमें से कोई रोजगार ही नहीं मिला है जी। अच्छा, नौजवान सबसे ज्यादा इस रैली में जुड़ रहे हैं, नौजवान के मन में परिवर्तन क्या है? कोई परिवर्तन नहीं अभी फिलहाल तो कोई परिवर्तन नहीं है। हम खुद धक्के खा रहे हैं, कहीं कहीं फार्म भर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई परिवर्तन नहीं आया। पर ये परिवर्तन यात्रा में जब आप चलते हैं, किस बात का परिवर्तन बोलते हैं कि परिवर्तन होना चाहिए? जी, सरकार मतलब कि बच्चों को रोजगार दे, पहले तो ये है रोजगार दे सरकार। तो बीजेपी में हमें ऐसा कोई रोजगार मिला नहीं है अभी तक। तो ये हरियाणा पुलिस की भर्ती हुई थी अभी भी, तो इसमें सारे घोटाले हुए हैं। सरकार बोलते हैं कि इसमें कोई घोटाला नहीं हुआ, लेकिन हम कह रहे हैं इसमें घोटाले हुए हैं। सुना आपने, आज प्रदेश का हर वर्ग मौजूदा सरकार की कार्यप्रणाली और कार्यशैली से परेशान हो चुका है। ऐसे में उन्हें केवल इंडियन नेशनल लोकदल ही एक उम्मीद के रूप में दिखाई दे रहा है। गांव और गांव के मुखिया सरपंच की सरकार की ओर से की जा रही अनदेखी यानी ई टेंडरिंग पर चल रहे विरोध को लेकर अभय चौटाला से जब बात की, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। सरपंच एक भी राजी नहीं है। ये कहते हैं हमने पंचायतों को 2 फाड़ कर दिया, सरपंचों की 2 यूनियन बना दी, सब बकवास है। जो इन्होंने कोशिश करी थी वो अगले दिन ही फेल हो गई थी। अगले दिन ही जो लोगों ने अलग यूनियन बनाई थी, वो उस यूनियन के पास जा कर के बैठ गए कि हमारे से गलती हो गई। क्योंकि हर आदमी जो है सम्मान चाहता है, इज्जत चाहता है। वो चुने हुए लोग हैं, वो कभी भी अपमान नहीं करवाना चाहेंगे अपना। उनको यात्रा में शामिल हो रहे हैं हजारों लोग, उत्साह देखने को मिल रही है। इनेलो से जानते हैं कि सत्ता में बदलाव का रास्ता गांव से शुरू होगा, लेकिन गांव के हालात देखकर उन्हें ये कहने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि वे सभी गांव की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देंगे। आज ही मुख्यमंत्री ने भी कहा है, मैं भी अब 1 साल तक गांव में रहूंगा, मैं इन सबको गांव की दहलीज दिखाऊंगा। मानते हो कि राजनीति बदली है? सड़कों से अब पता लग गया कि एसी कमरों से राजनीति नहीं होनी, एसी गाड़ियों में राजनीति नहीं होनी, अब तो नीचे जाना पड़ेगा, लोगों के बीच में घुसना पड़ेगा। चौधरी देवीलाल ने देश की राजनीति बदली। हमारी पार्टी चौधरी देवीलाल का लगाया हुआ पौधा है, मेरी रगों में चौधरी देवीलाल का खून है। मैं जो लोग आज एसी में बैठे हैं, इनको बताया ना, गाँव के लोगों की दहलीज पे खड़ा कर दूंगा। इनेलो की ओर से शुरू की गई परिवर्तन यात्रा को भले ही 1 महीने का समय हो गया है, लेकिन अभी सफर बहुत लंबा और रास्ता कठिन है। मैं आपसे एक चीज कहूंगा कि यदि आप अपना राज लेके आना चाहते हो, यदि आप वो सरकार बनाना चाहते हो जिस सरकार के अंदर मंत्री भी आपके पास आए, एमपी भी आपके पास आए, अफसर भी आपके पास है और मुख्यमंत्री भी आपके पास है, तो आपको दोबारा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को मजबूत करना होगा। और ये कोई बड़ी बात नहीं। एक बार इसी प्रकार आपने पहले जननायक चौधरी देवीलाल का साथ दिया था। जब जननायक चौधरी देवीलाल ने सारे देश के अंदर न्याय युद्ध लड़ने का काम करा था, हरियाणा के अंदर न्याय युद्ध लड़ने का काम करा था, उन्होंने आपसे 3 वादे करे थे।
पहला वादा तो उन्हें ये करा था, देखो इसमें रोटी खा दो, तेरा भूखा है, खाइडो दादा कोई पानी पिया तो बाप ने 30 लाख की होगी। जनरल चौधरी ने भी डालने आपसे 3 वादे करे थे। पहला वादा बुजुर्गों को करा था कि बुजुर्गों साथ दियो, जब थारी सरकार बनेगी तो 100 रुपया पेंशन बांधूंगा। बांधी थी ना, बांधी थी। महिलाओं को वादा करा था, आपके घर में शादी होगी तो 5100 रुपए कन्यादान दूंगा। दिए थे ना, दिए थे। किसानों को वादा करा था कि 10,000 तक तुम्हारे कर्जे सारे माफ कर दूंगा। माफ किए थे ना, किए थे। आज उसी तर्ज पे चलते हुए चौधरी अभय सिंह चौटाला ने पूरे हरियाणा के अंदर ये परिवर्तन यात्रा करते हुए सभी साथियों से एक वादा करा है। यात्रा के अभी तक के सफर को देखकर लगता है कि जनता अब परिवर्तन के मूड में है। यही कारण है कि दिन ही नहीं, रात के समय भी लोग यात्रा का इंतजार करते नजर आते हैं। लोग घंटों तक यात्रा का इंतजार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज।